नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और वक्त है फटाफट खबरों का। विदिशा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। काकपुर गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। सीएम दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे विदिशा। सीएम शिवराज बाढ़ से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। बाढ़ पीड़ितों को लेकर अधिकारियों को देंगे उचित दिशा निर्देश। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। हिमाचल के शिमला दौरे पर सीएम भूपेश। इसके पहले सीएम भूपेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में ठहरे हैं और बीजेपी जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे। सीएम ने कहा, इलेक्शन कमीशन कोई पत्र दिया है, 1 हफ्ते हो चुके हैं और राजभवन में लिफाफा खुला ही नहीं। इसका मतलब है कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है। सीएम ने कहा, ऐसी स्थिति में झारखंड के विधायक सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं, यहां पर रिसोर्ट में हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने झारखंड की सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीएम अपने विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से पर्यटन करा रहे हैं। झारखंड में अंकिता हत्या मामले पर उन्होंने कहा कि वो बेटी मर गई जिसे जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसके लिए प्लेन की व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस विधायक दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने लिखा, राहुल गांधी के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अटकलों का बाजार गर्म है। सभी संभावित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश बीजेपी में अब उन जिला अध्यक्षों की छुट्टी लगभग तय जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बीते दिनों बीजेपी ने भोपाल में हुई समीक्षा बैठक में 16 जिलों के अध्यक्षों के काम पर पार्टी ने नाराजगी जताई थी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के जिला अध्यक्ष के काम से भी खुश नहीं हैं और नए सिरे से इन सभी 16 जिलों में अपने पसंद के जिला अध्यक्षों को नियुक्त कर सकते हैं। बीजेपी हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव को सत्ता सेमीफाइनल मानकर चल रही है और बीजेपी को आशंका है कि नगरीय निकाय चुनाव की तरह कहीं विधानसभा चुनाव में 16 जिलों में पीछे न छूट जाए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जल्द ही 16 जिलों में नए अध्यक्षों का ऐलान कर सकती है। फिलहाल बीजेपी ऐसी किसी कवायद से इनकार कर रही है। बैरसिया में बाढ़ से हुई तबाही को लेकर पूर्व सरपंच राजू यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री मुकेश नायक और मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष दामोदर यादव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को 15 दिनों का समय दे रहा है। अगर इन दिनों में किसानों का उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 10 से 12 सितंबर तक छत्तीसगढ़ दौरे पर। उनका यह दौरा 3 दिवसीय होगा। माना जा रहा है कि मोहन भागवत का ये छत्तीसगढ़ दौरा आगामी चुनाव को लेकर है। इस दौरान मोहन भागवत अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ में जल्द ही 10,000 शिक्षकों की होने वाली सीधी भर्ती और इस पर छत्तीसगढ़ सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया। लिखा, छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्रांति का एक कदम आगे 10,000 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती। मुरैना कांकेर में अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में बांधे बैनर। अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का किया समर्थन। कोयली बेड़ा थाने से कुछ दूर पर बांधे बैनर। मुरैना में 3,500 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। नामांतरण के लिए मांगी थी रिश्वत। गंज रामपुर हलके में पदस्थ है पटवारी। पंखाजूर में खाना खाने के बाद 14 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। पंखाजूर सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला और छात्रावास की बताई जा रही।
धमतरी में जिला जेल में बंद है कैदी ने की आत्महत्या। कैदी अजबाज अली ने बैरक में ही फांसी लगाकर दी जान। आर्म्स एक्ट के मामले में हुई थी जेल। बलरामपुर अंबिकापुर शहर में इन दिनों महिला चोर गिरोह सक्रिय है। महिला चोर गैंग बड़ी चालाकी से दुकानदारों की आंखों में धूल झोंककर वारदात को अंजाम दे रही। महिला चोर गैंग की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर महिला चोर गिरोह की गिरफ्तारी की। फिलहाल पुलिस चोरी के मामले में आरोपी महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। भोपाल के कल्पना नगर में महादेव मंदिर से लड्डू गोपाल की प्रतिमा सोने के जेवरात चोरी हुए, जिसे लेकर पंडित और पूजा करने वाले श्रद्धालुओं में भय का माहौल। चोरी का मामला हरतालिका तीज यानी मंगलवार के दिन हुई और तीज के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। यूं तो हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन भाद्रपद माह आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि खास होती है। आज के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। 10 दिनों तक मनाया जाता है इसे। इस दिन लोग घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं। 10 दिन तक उनकी पूजा आराधना की जाती है। गणेश चतुर्थी को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। उन्होंने गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, भगवान श्री गणेश की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि जिनसे विघ्नों का नाश होता है, जिनसे कार्य सिद्ध होता है, उन गणेश जी को हम सदैव प्रणाम और पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम शिवराज ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की। पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। 7 दिन तक होती है विधिवत पूजा। दस दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत खरगोन में सबसे प्राचीन सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में लगा भक्तों का तांता। ये पेशवाकालीन मंदिर करीब 800 साल पुराना। सरगुजा जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव की शांतिपूर्ण आयोजन के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद से जिला प्रशासन और पुलिस अमला शहर के पंडालों में निरीक्षण कर रहा। तय गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी पंडाल में 5 फीट से ऊंची गणेश मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए और साथ ही आयोजकों को पंडाल परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। मुंबई के लाल बादशाह राजा पंडाल में गणेश चतुर्थी के समारोह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गणेश चतुर्थी के मौके पर सिद्धिविनायक मंदिर में पहली आरती की गई और इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। दिल्ली में शराब घोटाले में बीजेपी का आक्रामक रुख। सभी 7 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर साधा निशाना। मनीष सिसोदिया से मैसेज सार्वजनिक करने की मांग। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया और इस वर्चुअल स्कूल में क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी। इस दौरान छात्र अपने घर से ही पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल का नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल होगा। सीएम ने कहा कि सभी क्लासेस केवल ऑनलाइन होंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग भी होगी। स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लासेस भी बाद में देख सकेंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कई लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे में लड़कियां घर बैठे शिक्षा ले सकेंगी। कोरोना काल में वर्चुअल क्लासेस होती थी, वहीं से प्रेरणा लेकर वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की जा रही। आगरा के ताजमहल का नाम बदलने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है। आगरा के नगर निगम सदन में ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का प्रस्ताव दिया गया। बीजेपी के पार्षद शोभाराम राठौड़ ने चर्चा के लिए प्रस्ताव लगाया। पार्षद शोभाराम राठौड़ ने ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का प्रस्ताव दिया। सोनाली फोगाट की मौत मामले में गोवा पुलिस की एक टीम हिसार थाना सदर पहुंची। यहां हत्याकांड से जुड़े सभी साक्ष्यों को पड़ताल की जा रही। गोवा पुलिस आरोपी सुधीर सांगवान, सुखविंदर, होटल मालिक एडविन, ड्रग्स तस्कर दत्ता प्रसाद और रमाकांत से पूछताछ कर रही। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस से सीसीटीवी डीवीआर चोरी होने के मामले में आरोपी शिवम पीए सुधीर सांगवान के कहने पर फार्म हाउस से गायब हुआ था।
शिवम ने बताया कि सोनाली की मौत के बाद सुधीर पर आरोप लग रहे थे, तो उसने सुधीर के पास से फोन किया और सुधीर ने उसे कहा था कि यहां से चले जाओ, और इस कारण वो यहां से चला गया था। सदर थाना पुलिस ने शिवम को पकड़कर सोनाली के परिजनों के सामने पेश किया। आपको बता दें, शिवम में चोरी का कोई सामान नहीं मिला। झारखंड में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी से निलंबित नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सीमा पात्रा रांची छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक सीमा पर रांची में अपने ही नौकरानी पर प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसके बाद से ही पुलिस सीमा पात्रा की तलाश में जुटी। जानकारी के मुताबिक सीमा पर दिव्यांग युवती को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप है। सीमा गिरफ्तारी के डर से फरार हो गई थी। रांची पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने सीमा पात्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पिछले 2 दिनों से रांची पुलिस सीमा पात्रा को जगह जगह तलाश रही थी। कई बार उसके संबंधित ठिकानों पर पुलिस ने रेड भी किया था। कैथल में एएसआई भर्ती गड़बड़ी मामले में बड़ा खुलासा। रणधीर गोलन के बेटे अमित ने एएसआई भर्ती के लिए 49 लाख रुपए रिश्वत दी थी। अमित ने बताया कि 49 लाख रुपए की रिश्वत बीजेपी नेता विनोद खर्च को दी और काम नहीं होने पर उसे पैसे वापस भी नहीं मिले। कुरुक्षेत्र में मुकीमपुरा गांव की गलियों में मगरमच्छ टहलता हुआ दिखाई दिया। किसी घर के अंदर प्रवेश करने ही वाला था, तभी कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया और कुत्तों की आवाज सुनकर गांव वालों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। मुकीमपुरा गांव के पास मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। यहां पर भारी संख्या में मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। कई बार ये मगरमच्छ गांव के अंदर भी आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। देश में कोरोना के 7,231 नए मामले आए सामने। 10,828 मरीज हुए ठीक। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 270 कोरोना के नए मामले आए सामने। 515 मरीज हुए ठीक। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मामले आए सामने। इस दौरान 260 मरीज हुए ठीक। आज एशिया कप में भारतीय टीम हांगकांग से भिड़ेगी। हांगकांग में क्वालिफायर्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने सभी 3 मुकाबले जीतकर एशिया कप के मुख्य दौर में जगह बनाई थी। अफगानिस्तान ने एशिया कप 2022 के तीसरे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 127 रन बनाए थे। पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। गोर्बाचेव को बिना किसी खून खराबे के कोल्ड वार को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। हालांकि वो सोवियत संघ के पतन को रोकने में विफल रहे, इसके लिए उन्हें कुछ लोग जिम्मेदार मानते हैं। किर्गिस्तान में बर्ड हंटिंग फेस्टिवल सालबुरून मनाया गया। ये बिश्केक शहर से 30 किलोमीटर दूर चंकूचक पठार में आयोजित किया गया। इसमें 15 से ज्यादा देशों के ईगल हंटर्स ने हिस्सा लिया। तालिबान में हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं के लिए एक नया फरमान जारी किया गया। अफगानिस्तान ने बल्ख प्रांत में दुकानदारों से बिना हिजाब वाली महिलाओं को कुछ भी बेचने से मना किया। अपनी एक्टिंग से एक अलग ऑडियंस ग्रुप बनाने वाले राजकुमार राव आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका जन्म 31 अगस्त 1984 को हुआ था। उन्होंने इंडस्ट्री को बरेली की बर्फी, न्यूटन, शादी में जरूर आना, स्त्री जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। अरबाज खान स्टारर वेब सीरीज तनाव का टीजर जारी कर दिया गया है। ये सीरीज 2017 में कश्मीर में हुए बम धमाके की कहानी, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। केआरके को बोरीवली कोर्ट में मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर अंतिम रोक लगा दी है। दरअसल झारखंड ट्रायल कोर्ट ने अमीषा के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के लिए समन जारी किया। राजकुमार राव, राधिका आप्टे और हुमा कुरैशी स्टारर फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। क्रिस रॉक ने साल 2023 में आयोजित होने वाले ऑस्कर समारोह को होस्ट करने से मना कर दिया। इस बात की जानकारी खुद क्रिस ने अपने कॉमेडी शो में दी है। ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी होनी है। टीवी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन के लिए बिग बॉस सीजन 14 में नजर आना बड़ी मुसीबत बन गया है। बिग बॉस सीजन 14 में भाग लेने के बाद उन्हें रेप से लेकर जान से मारने की तक धमकी मिलने लगी थी। म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को हाल ही में कनाडा सरकार ने सम्मानित किया है। रहमान ने बताया कि कनाडा के एक स्ट्रीट को उनका नाम दिया गया है।